हेलो दोस्तों। घटना चक्र बिहार तथ्य सार चल रहा था 2022। इसमें हम इतिहास लगभग कवर कर चुके हैं। बिहार स्पेशल है। आज फिलहाल एक टॉपिक अभी बचा है इतिहास का, 1857 का विद्रोह। इससे हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 35 से 40 प्रश्न आते हैं बिहार विशेष के। तो ये जो श्रृंखला चल रही है ना, इस श्रृंखला में मान के चलिए कि आप लोगों का ये जो 35 से 40 प्रश्न का आता है, 35-40 प्रश्न जो आते हैं ना बिहार विशेष वाले, वो सब कवर हो जाएंगे। और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी, ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है। तो फिलहाल शुरू करेंगे 1857 का विद्रोह। इसमें बिहार ही देखना है, भारत नहीं देखना है। तो बिहार में 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह किया। कब को किया, ये ध्यान रखना भी। आरा मतलब जगदीशपुर, जो भोजपुर जिला के जमींदार हैं बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 26 जुलाई को आरा में किया था। और कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की मृत्यु होती है अप्रैल 1858 में। इसके बाद उनके भाई थे अमर सिंह, उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक रहे महेश नारायण की मृत्यु के बाद पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ध्यान रखना, बलदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। चंपारण सत्याग्रह भी देखेंगे। नील की खेती करवाने के लिए, ये सबको पता, 3 कटिया प्रथा को लेकर था। ठीक है, जिसको 3/20 भाग में क्या करना था, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। कृत्रिम रंगों के विकास के बाद नील का व्यापार लाभदायी नहीं रहा। इस कारण से ऐसा लोग नहीं करना चाह रहे थे और वो अपनी भूमि छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। मुरली भरहवा गांव के निवासी हैं राजकुमार शुक्ल। इन्होंने किसानों की समस्या लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था, वहां गांधी जी से बातचीत की, उनको बताया। तो फिर उसके बाद गांधी जी आते हैं। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचते हैं। वहां से वे चंपारण पहुंचे। फिर मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की। पटना में गांधी जी मजहरुल हक से मिले। तो मजहरुल हक से कहाँ मिलते हैं, पटना में मिलते हैं भाई। इसके बाद बागान मालिक संघ के सचिव रहे जेम्स विल्सन से मिलते हैं। 15 अप्रैल को गांधी जी पहुँचते हैं मोतिहारी। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुँचे। वे हजारीमल धर्मशाला में रुके थे, ये भी याद रखना आपको। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, प्रभुदास, ये सब लोग थे। चंपारण जांच समिति में श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी और F.G. स्लाई, जो कि अध्यक्ष, ये सब इसमें शामिल थे। किसमें, चंपारण जांच समिति में। 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया और 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया था। तो ध्यान रखना किसका शिलान्यास किए हैं भाई। खिलाफत आंदोलन की बात करें 1919-20 में चला है, हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक या हसन इमाम, मोहम्मद शफी, इन प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। मदरलैंड नामक अखबार मजहरुल हक ने निकाला था। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। आपको पता है असहयोग आंदोलन समाप्त क्यों हुआ था, क्योंकि चौरी चौरा घटना घट गई थी। ठीक है, 4 या 5 फरवरी 1922 को, जहाँ पे थाने में आग लगा दी गई थी। ठीक है, कुछ पुलिसकर्मी मार दिए गए थे। किसान सभा की बात करें 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की थी। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष बने और श्री कृष्ण सिन्हा, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो इसके सचिव बनते हैं। ठीक है,
1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ है। फिर बात करेंगे बड़हिया ताल या बकाश्त आंदोलन का। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती है, जिसे बकाश्त कहते हैं। बकाश्त क्या करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में चलाया गया था, बकाश्त आंदोलन। और नासिक जेल में 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि ने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई थी। ठीक है, फिलहाल अब बिहार का भूगोल देखते हैं। यहाँ से बिहार का भूगोल शुरू करते हैं। तो बिहार का भूगोल देखेंगे। इसमें देखिए बिहार का जो विस्तार है आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, जिसके बारे में बात नहीं करेंगे, मोटा मोटा देख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना भाई, 54,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 12वां स्थान है जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। ठीक है, लेकिन जब लद्दाख भी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हुआ, तो 13वां स्थान हो गया। भूगर्भिक संरचना के बारे में देख लें तो धारवाड़ चट्टान का प्रकार अगर है तो पाया जाता है दक्षिण पूर्व बिहार में मुंगेर, जमुई, नवादा वाला क्षेत्र। अभ्रक के निक्षेप मिलेंगे। विंध्यन क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बिहार में मिलता है, कैमूर, सोन नदी घाटी में, रोहतास में। टर्शियरी बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में, मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में। क्वाटरनरी है तो हिमालय और छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भाग में मिलता है। बिहार के अधिकांश भागों में क्वाटरनरी चट्टान पाई जाती है, ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। भू आकृतिक विभाजन की बात करें तो बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है भाई। पहला है शिवालिक श्रेणी, दूसरा बिहार का मैदान, तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। बिहार की सोमेश्वर, जो कि जिसको सोमेश्वर भी कहते हैं, और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल, कौन सा, प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। शिवालिक श्रेणी का विस्तार है बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। इस रामनगर, दून, सोमेश्वर पहाड़ श्रेणी, हरहा घाटी के रूप में उप विभाजित किया जा सकता है इसे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण जिला में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है फोर्ट सोमेश्वर, 880 मीटर ऊंची है। ध्यान रखना भाई। इस क्षेत्र में सोमेश्वर है, भिखना कोठरी है, भिखना ठोरी है, कापन है, हरहा है, प्रमुख दर्रे हैं। ये सब दर्रे हैं भाई, सोमेश्वर, भिखना ठोरी, कापन, हरहा क्या है, दर्रे हैं। भारत नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनाते हैं। बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा के मैदान की अगर बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 90,650 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए भाई पूरा बिहार जो है गंगा के मैदान में है। जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान कैसा है, अग्र गंभीर टाइप का है। ठीक है, गंगा का उत्तरी मैदान में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है, जबकि गंगा के दक्षिणी मैदान में दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना हुआ। उत्तरी मैदान का विस्तार देखेंगे तो पश्चिम और पूर्वी चंपारण तराई क्षेत्र, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है। ठीक है, उत्तरी मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है, जिसे बोलते हैं चौर या मन। तो चौर या मन क्या कहें, तो उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग को बोलते हैं। चौर का प्रमुख उदाहरण है पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर और सुंदरपुर चौर। भाई याद रखना। दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ, इन पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है। तो दक्षिण मैदान में याद रखना भाई त्रिभुजाकार मैदान है, तो कैसे है। ठीक है, इस क्षेत्र में टाल मतलब निम्न भूमि क्षेत्र मिलता है, जिनका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। इस टाल क्षेत्र में बढ़ैया और मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र जो है दियारा भूमि है, ये भी ध्यान रखना है। उत्तरी गंगा मैदान में चौर निम्न भूमि और मन, चौर को बोलते हैं निम्न भूमि को और मन बोलते हैं गोखुर झील को, ठीक, की आकृति पाई जाती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र देखें तो यह पश्चिम में कैमूर से लेकर
पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक है। यह नीस शिष्ट ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। इसके अंतर्गत रोहतास कैमूर जिलों में कैमूर का पठार है जहां बलुआ पत्थर मिलते हैं। गया, मंदार, बराबर, जेवियन की पहाड़ियाँ, राजगीर, शेखपुरा पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ, मुंगेर, जमालपुर की पहाड़ियाँ इसी में है। ठीक है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करते हैं। छोटा नागपुर पठार को कैमूर पठार से अलग करने वाली नदी का नाम क्या है? तो उसका नाम है भैया सोन नदी। ये भी आपको ध्यान में रखना। बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए बिहार में 3.52 हेक्टेयर में जल क्षेत्र का विस्तार है, 5-2 लाख। ठीक है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 3.8% हिस्सा है। आर्थिक समीक्षा 2021 सोर्स है इसका। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में सीमा निर्धारित करती। कौन कौन? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है गंगा। यह बिहार में भोजपुर सारण जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। सहायक नदियों में गंडक है, सोन है, पुनपुन है, घाघरा है, कोसी है, महानंदा है। एक चीज़ और याद रखना, गंगा नदी बिहार के 13 जिलों से होकर जाती है। ठीक है। अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर, सोनपुर नामक नगरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर, सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिलती है। तो प्रवेश लेती है हाजीपुर, सोनपुर से बहते हुए और मुजफ्फरपुर और सारण में सीमा निर्धारित करते हुए कहाँ गंगा से मिल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक कहाँ से निकल रही? सोमेश्वर पहाड़ी से निकल रही। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहती हुई खगड़िया में गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती? खगड़िया में मिलती है भाई, याद रखना। इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी जाने वाली गंडकी नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी बोलते थे। बाण गंगा, हरहा, मनियारी इसकी सहायक नदियाँ। तो सहायक नदी बूढ़ी गंडक की कौन कौन सी? बाण गंगा, हरहा और मनियारी। हिमालय के महाभारत श्रेणियों से निकली बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदल देती है, जिससे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जिलों में अत्यधिक जानमाल की हानि होती है। लाखनदेई, चकनाहा, लाल बकेया, जमुने, बागमती, कोला इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो सहायक नदियाँ किसकी हैं? ये सहायक नदियाँ हैं बागमती की। नाम क्या है उनका? लाखनदेई, चकनाहा, लाल बकेया, जमुनी, बागमती, कोला ये सब। ठीक है। नेपाल के सप्तकौशिकी से निकलने वाली कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसको बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का अभिशाप भी कहते हैं। गंगा से मिलने के पूर्व स्वयं डेल्टा बना देती है। अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू और बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिलों की सीमा बनाती हुई पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, गया के निकट में जाके इसका विशाल पाठ होता है। बिहार के बेगूसराय में कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल मतलब आर्द्र भूमि स्थल की झील है। ठीक है, यहाँ की नदियों के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए कुछ ही देखेंगे, जैसे गंगा के बारे में सबको पता है, तो गंगा कहाँ कहाँ से बहती है ये देख लेते हैं। देखिए पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले गंगा के तट पर ही हैं। भोजपुर, सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करते 13 जिले हैं गंगा नदी पे, याद रखना भैया। ठीक है, फिलहाल सीमा बनाती कहाँ कहाँ? तो ये तट हैं पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर। ठीक है, सीमा बनाती भोजपुर और सारण के बीच में। अच्छा, घाघरा सरयू जिसको बोलते हैं, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलते तिब्बत पठार से गंगा नदी से मिलती है। रेविलगंज सारण में मिलती है। गुथानी सीवान के समीप बिहार में प्रवेश करती है और बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। लंबाई 917 किलोमीटर है। गंडक की बात करें तो गंडक नेपाल हिमालय से निकलता है। अन्नपूर्णा पर्वत धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है और गंगा नदी पहलेजा घाट के निकट पटना से मिल जाती है। नेपाल में सप्तगंडकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी 7 सहायिकाएँ कौन कौन सी हैं? सहायिकाओं का नाम याद रखना, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मसियांगदी, सेती, दरौंदी, मादी, काली गंडक। नारायणी और शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है इसको। लंबाई 640 किलोमीटर है। हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट इस पर बसे हुए हैं। ठीक है, आगे बूढ़ी गंडक देखें तो चौतरबा और बिशंभरपुर पश्चिमी चंपारण से निकलती गंगा नदी खगड़िया के निकट जाके गंगा नदी से मिल जाती है। लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है, याद रखना इसको।
मसम, ठीक है, बलौर, पंडई, सिकता, तिलब, तिऊर, धनौती, कोहरा, दंदा, इनकी सहायक नदियाँ बाढ़ के दिनों में मार्ग बदल देती है। बागमती है शिवपुर श्रेणी हिमालय से निकलती है, और कोसी नदी बदला घाट के पास जाके कोसी नदी से मिल जाती है, ठीक है। कमला, कमला जो कि महाभारत श्रेणी से निकल रही, सिंधुलिया गढ़ी नेपाल से निकलती है, बागमती में जाके मिलती है, कहाँ, बदला घाट के पास। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी, मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी कौन है भैया, तो याद रखना कमला नदी है। मैनावती, धौरी, बलान इसकी सहायक नदी हैं। इस नदियों के मिलने के बाद इसका नाम होता है कमला बलान। मधुबनी जिले में जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती, मधुबनी के पास, मधुबनी जिले में जयनगर के पास में भारत में प्रवेश करती है। लंबाई इसकी है 328 किलोमीटर। कोसी नदी है नेपाल तिब्बत से निकलती है। गंगा नदी से मिलती कहाँ पे, कुर्सेला कटिहार जिले में मिलती है। अरुण, सुनकेसी, तमूर, कोसी के संगम से कोसी बनती है। अरुण, सुनकेसी और तमूर जब मिलती हैं, तमूर, कोसी, ये सब मिलती हैं तो बनती है कोसी नदी, ठीक है। भारतीय सीमा में हनुमान नगर के समीप नेपाल से प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के कुख्यात है, बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप कही जाती है। महानंदा नदी दार्जिलिंग से निकल रही, भैया ध्यान रखना। गंगा नदी से मिलती है, गोडागारी घाट बांग्लादेश में मिलती है। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है, उत्तर दिनाजपुर बिहार के किशनगंज, मालदा पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी की बात करें, मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। गंगा नदी से पटना में मिलती है। लंबाई 784 किलोमीटर, बहती है भैया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में प्रवाहित होती है। प्रमुख सहायक नदी देख लें सोन की, तो बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल, किसकी सहायक नदी, सोन की है, ठीक है। आगे देखेंगे पुनपुन, पुनपुन छोटा नागपुर पठार से निकलती, गंगा नदी से मिलती है, कहाँ, फतुहा, पटना में, पटना में फतुहा के समीप मिलती है। वैसे पुनपुन पलामू झारखंड से निकलती है। करमनाशा कैमूर पर्वत कैमूर बिहार से निकलती है, गंगा नदी से मिलती है, चौसा में जाके उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। बिहार में इसे अशुभ या अपवित्र नदी कहा जाता है करमनाशा को। अजय, अजय एक नदी है, देवघर झारखंड से निकलती है। भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल मिलती है, बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। किऊल एक नदी है, तीसरी पहाड़ी क्षेत्र, खगड़िया गिरिडीह झारखंड में, गंगा नदी से मिलती कहाँ पे, लखीसराय में सूरजगढ़ के पास, बिहार और झारखंड में प्रवाहित होती है। जमुई, लखीसराय, किऊल नगर तट पर है, ठीक है। चलिए, फल्गु नदी है, फल्गु नदी लीलाजन, निरंजना और मोहना के संगम से, लीलाजन, निरंजना और मोहना के संगम से बनती, गया बिहार में इसकी ये मिलती है। पुनपुन से नदी के से मिल जाती है, और बौद्धों हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है फल्गु नदी, ठीक है। कांवरताल, कांवर झील है ना, 21 जुलाई 2020 को रामसर आर्द्रभूमि के रूप में घोषित हुआ है। यह 26.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। गंगा नदी, ठीक है ना, एक मिनट, अच्छा ठीक है। गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी भाई, तो घाघरा है, ध्यान रखना उत्तर दिशा से कौन कौन मिल रही, तो घाघरा है, गंडक, बूढ़ी गंडक, भागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, ठीक है। दक्षिण से कौन कौन सी मिलती है, करमनाशा, करमनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, ठीक है। महत्वपूर्ण जलकुंड, जलकुंड भी हैं बिहार में, तो जैसे ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड राजगीर सबसे अधिक गर्म है, ब्रह्मकुंड कहाँ है, राजगीर में भाई। सप्तधारा जिसको सतधरवा कहते हैं राजगीर में है। सूर्यकुंड राजगीर में है। मखदूम कुंड राजगीर में है। ऋषि कुंड मुंगेर में है। सीता कुंड मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, और रामेश्वर कुंड मुंगेर में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात देख लें। तलहार कुंड कहाँ है, तलहार कुंड है भैया कैमूर में, दुर्गावती नदी के समीप कैमूर पठार पर है। ऊंचाई है 80 मीटर, ठीक है। करकट गढ़ चैनपुर कैमूर है, कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश सीमा के निकट है। ककोलत, ककोलत न ककोलत पहाड़ी, ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है, 150 से 160 फीट ऊंचा है। तुतला प्रपात है सासाराम, तुतला भवानी मंदिर के निकट है। मजहर कुंड है सासाराम ताराचंदी कैमूर पहाड़ी में। धुआं कुंड है सासाराम मजहर कुंड के निकट, धोबा नदी पर 30 मीटर ऊंचा। तो इसमें देखिए सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो होगा 80 मीटर ऊंचा है, जो कि तलहार कुंड है, कैमूर जिला में स्थित है, ठीक है। यह देखिए एक चीज़ और, ये मैप आप देख रहे हैं, झील जलप्रपात कुंड है, तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि बरैल झील कहाँ, बरैल झील भैया है वैशाली में, ठीक है। कांवरताल बिहार में, पहला रामसर आर्द्रभूमि है, बेगूसराय में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा गोगाबिल झील है कहाँ, कटिहार में। गोगाबिल कहाँ है,
कटिहार में है। मुंगेर में क्या क्या है ये देख लेते हैं। देखिए मुंगेर में ना ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड मुंगेर में है, ठीक है। तपोवन गर्म जल कुंड कहाँ है? गया में है। गया में जो तपोवन जल कुंड है वो कैसा है? तो गर्म जल कुंड है, ठीक है। रोहतास में क्या है? रोहतास में देखिए तुतला प्रपात सासाराम, मंझर कुंड, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम, कशिश जलप्रपात, ये सब रोहतास में है। तो कैमूर में भभुआ में क्या है? भभुआ में है तलहार कुंड जलप्रपात, करकटगढ़ जलप्रपात हैं यहाँ पे, ठीक है। इस एक चीज़ और है, नालंदा में भी है। नालंदा में क्या है भाई? देखिए ब्रह्मकुंड राजगीर सबसे गर्म है, सूर्य कुंड मखदूम कुंड राजगीर में है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है, पांडु पोखर राजगीर में स्थित है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। इसके आगे देखते हैं तो बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.8% है। बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र में कुल मिलाकर लगातार वृद्धि हुई है। कुल सिंचित क्षेत्र 9.4433 लाख हेक्टेयर था, जो 2.12% की वार्षिक दर से बढ़कर 18-19 में 54.93 लाख हेक्टेयर हो गया है। नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत है यहाँ पे, और जो कुल सिंचित क्षेत्र का 63.63% की सिंचाई के लिए जिम्मेदार है। 18-19 में नहरों से सिंचाई के क्षेत्र पर 16.6 लाख हेक्टेयर था, जो कुल सिंचित क्षेत्र का 30.2% था, ठीक। ये हो गया इतना। अब हम देखेंगे बिहार की मिट्टियाँ भी यहाँ की देख लेते हैं। तो बिहार की मिट्टी देखें तो गंगा का उत्तरी मैदान में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है भाई। तो सबसे पहले पर्वत पदीय चूनेदार कहाँ मिलेगी? पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में। तराई पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक, बांगर, पूर्णिया, सहरसा, कोसी नदी क्षेत्र में। अम्लीय दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इसे करैल या कैवाल मिट्टी भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है, थोड़ा ध्यान रखना है। बल सुंदरी पूर्णिया के दक्षिणी भाग में, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग तक, सारण, चंपारण के कुछ भाग। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ये सबको पता है, ठीक है। अब गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टी देखें तो दक्षिणी मैदान में टाल मिट्टी है। टाल मिट्टी पाई जाती है बक्सर से पीर पैंती तक, पटना, मुंगेर, भागलपुर में अधिकता है टाल की, ठीक है। बलथर, कैमूर पठार, राजमहल पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार पहाड़ी क्षेत्र के निकट लोहा का अंश से अधिक होता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है बलथर में, ठीक है। लाल बलुई मिट्टी है कैमूर, रोहतास के पठारी भाग में, मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ओके। ये चीज़ देखिए। अच्छा एक चीज़ और यहाँ से, तालाबों से सिंचाई के क्षेत्रफल में मामूली वृद्धि हुई है, ये हमें इतना ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो तालाबों से सिंचाई हुई ना उसमें रोहतास जिला था, और सबसे कम हुआ है शिवहर जिले में। सबसे ज़्यादा रोहतास में तालाब से सिंचाई की बात कर रहे हैं, और सबसे कम रोहतास शिवहर में हुआ। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना। नहरों की बात करें, नहरों सिंचाई के मामले में भी इतना, नहरों सिंचाई के मामले में रोहतास शीर्ष पर है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण, फिर औरंगाबाद का स्थान है। राज्य में नहरों से कुल सिंचाई में इन 3 जिलों का संयुक्त हिस्सा बहुत ज़्यादा भाई, ठीक है। समस्तीपुर जिले की सर्वाधिक 2.35 लाख हेक्टेयर जमीन नलकूपों से सिंचाई के लिहाज सुसज्जित थी, जिसके बाद सीतामढ़ी और कटिहार आता है। तो नलकूप से सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? समस्तीपुर में होती है, उसके बाद सीतामढ़ी होती है, फिर कटिहार में होती है, ठीक है। इस तरीके से हमें थोड़ा सा याद रखना। एक चीज़ 19-20 में क्या हुआ कि दुर्गावती जलाशय योजना, चाकन सिंचाई योजना, निचले किउल नदी घाटी परियोजना का आधुनिकीकरण, नौमा सिंचाई योजना की पुनः स्थापना, लखीसराय जिले में गेट युक्त चेक डैम का पुनर्निर्माण, लवाइच रामपुर बराज योजना के तहत अतिरिक्त कमांड क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करके नई सिंचाई क्षमता हासिल की गई है, ठीक है। बिहार में सिंचाई क्षमता की स्थिति हम यहाँ पे देख सकते हैं एक झलक में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं इस तरीके से। बृहद मध्यम सिंचाई के तहत सिंचाई क्षमता भी हम देख लेंगे। अब देखिए इसमें दुर्गावती जलाशय योजना है 400 हेक्टेयर, है ना। चाकन सिंचाई योजना है, निचली किउल नदी घाटी परियोजना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। वर्ष 19-20 में लघु सिंचाई योजनाओं से 1.55 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई उपलब्ध कराई गई। इसमें से लगभग 57% सिंचाई नलकूप सिंचाई के जरिए उपलब्ध हुई थी, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, ये जो जल जीवन हरियाली अभियान है ना,
जल संरक्षण और सिंचाई के लिए है। जल जीवन सिंचाई अभियान का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री जो थे, माननीय मुख्यमंत्री 26 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ किया गया था। भैया ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक ना। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसमें आगे देखेंगे गंडक परियोजना देख लें। गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश के संयुक्त सिंचाई परियोजना यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। गंडक परियोजना से 2 नहरें निकली हुई हैं। गंडक से 2 नहरें निकले, कौन से? एक तो है तिरहुत पश्चिम की ओर और दूसरी है सारण पूर्व की ओर। पश्चिम में जा रही तिरहुत, पूर्व में जा रही सारण, ध्यान रखना। तिरहुत नहर से सारण जिले के 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि, जबकि सारण नहर से चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों के 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण हुआ था 1874 में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था। डेहरी के पास सोन नदी से 2 नहरें निकली, पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर की लंबाई है 130 किलोमीटर। इससे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना यहाँ 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर की बात करें तो पश्चिमी सोन नहर डेहरी के पास से ही निकलेगी ये भी, ठीक है। इससे रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर इन जिलों में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र भी बनाए गए भाई। कौन कौन से हैं? एक तो है डेहरी जल विद्युत केंद्र और दूसरा है बारून। तो डेहरी और बारून जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो सोन नहर पर है। 1973 में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता हुआ था। बाढ़ सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल, बाढ़ सागर जलाशय कहाँ है भैया? तो शहडोल जिला में है। सोन नदी के समझौते के आधार पर बनाई गई, ठीक है। बाढ़ सागर समझौते के तहत सोन और उसकी सहायक नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह 14,250 लाख एकड़ फीट संभावित है, जिसमें बिहार को मिलेगा 7,750 लाख एकड़ फीट, उत्तर प्रदेश को 1250, मध्य प्रदेश को 5250, मतलब सबसे ज़्यादा बिहार को, फिर मध्य प्रदेश को, फिर उत्तर प्रदेश को मिलता है पानी, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बाढ़ सागर जलाशय में मध्य प्रदेश, बिहार हो गया, ये तो आपको पता चल गया। अच्छा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ और भी नहरें हैं, जैसे ढाका नहर। ढाका नहर कहाँ भैया? ढाका नहर आपका पूर्वी चंपारण में पड़ता है, ठीक है। तेऊर नहर है पूर्व चंपारण में, तेऊर नदी पर है। कमला नहर है, कमला नदी पर दरभंगा और मधुबनी जिला में है। सकरी नहर सकरी नदी पर गया मुंगेर में है, ध्यान रखना है। यमुना नहर है, यमुना नदी के बाईं ओर जहानाबाद जिले में है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। दुर्गावती जलाशय योजना कैमूर और रोहतास जिलों की सिंचाई योजना है। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलकर कर्मनाशा में मिल जाती है। दुर्गावती किसकी सहायक है? कर्मनाशा की सहायक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना क्यूल नदी पर बांध बनाकर निर्मित किया गया है। इससे लखीसराय और मुंगेर में सिंचाई किससे होती है? क्यूल बांध जलाशय परियोजना से होती है, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना से होती है। सिंचाई परियोजनाएं देखें तो सिंचाई परियोजना भाई ध्यान रखना, इससे भी प्रश्न पूछा, जैसे बृहद है, मध्यम है, लघु है। तो बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल वाला होता है। मध्यम वाला होता है 2,000 से 10,000 के बीच। लघु होता है 2,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य क्षेत्रफल। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना क्या है? राज्य के सभी 38 जिलों में हर प्रखंड में चल रही है ये बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना। एक है त्वरित सिंचाई लाभ योजना। यह योजना कहाँ कहाँ चल रही भाई? तो त्वरित सिंचाई लाभ योजना नवादा, रोहतास, कैमूर, सीतामढ़ी में चल रहा है। इस योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना का विकास किया गया। त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना का विकास किया जा रहा है, ठीक है। चालू सिंचाई परियोजना देखें, बृहद सिंचाई में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, अवशेषकार, उत्तर कोयल जलाशय योजना, बरनार जलाशय योजना, ठीक है, कुंडघाट जलाशय योजना, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना, ढाढर मोड़, ये सब चालू। मध्यम सिंचाई योजनाएं भी हैं इसमें। बिहुल नदी पर लक्ष्मीपुर, ठीक है। ये सब उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं। पूर्ण मध्यम सिंचाई योजना, इसमें देखिए अद्री सिंचाई योजना है ना, तो अद्री सिंचाई योजना कहाँ भी है? औरंगाबाद में है। बिरहा सिंचाई योजना गया में है। चोरथंडा गया में है। धुबा कहाँ है? धुबा औरंगाबाद। हुलिया सिंचाई औरंगाबाद। केसर सिंचाई औरंगाबाद। कंचन सिंचाई योजना औरंगाबाद।
निचली काराबाद सिंचाई योजना औरंगाबाद, मनसा सिंचाई औरंगाबाद, नीरा सिंचाई औरंगाबाद में। ऊपरी करीबाई सिंचाई योजना है गया में और टेकई सिंचाई योजना गया में है। अजन कुकुर झाप जलाशय जमुई में है। अमृत सिंचाई योजना जमुई में। बदुआ बेलहरमा लिंक नहर है बांका में। बागरा सिंचाई योजना मुंगेर। बाजन सिंचाई योजना जमुई और बसकुंड जलाशय योजना लखीसराय में है। फिर इसके बाद बेलहराना बांका तारकोल जलाशय योजना नवादा में है। ओरहनी जलाशय योजना भागलपुर में है। बेलिया बांध योजना जमुई। बिलासी जलाशय योजना बांका। चिचरू ओन पंप योजना मुंगेर। डाकरा जलाशय भागलपुर। फिरंगी बीघा शेखपुरा। जलकुंड जलाशय मुंगेर। कैलाश घाटी सिंचाई जमुई। कमरगंज पंप नहर भागलपुर। करिहारी छिछली योजना जमुई। कोरिहारी सिंचाई योजना जमुई नवादा शेखपुरा। तो कोरिहारी याद रखना भैया जमुई नवादा शेखपुरा में है। खलखलिया बांध कहाँ है? भागलपुर में है। खड़गपुर झील मुंगेर में है। खंड बहरे सिंचाई कहाँ है? योजना कहाँ है? मुंगेर में। कुंडघाट जमुई। महीन बांध मुंगेर में है। महमूदा सिंचाई योजना भागलपुर। मोरवे जलाशय लखीसराय। नागी जलाशय जमुई। नागी तो जमुई में है। नकटी जलाशय योजना मुंगेर में है। श्रीखंडी सिंचाई जमुई में है। एक चीज़ और याद रखना, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य है वो जमुई में है। ठीक है, श्रीखंडी सिंचाई जमुई में है। सनहौला बांध भागलपुर। सूरजगढ़ पंप नहर लखीसराय। ताती सिंचाई योजना शेखपुरा। भरारी सिंचाई रोहतास। कामहारी सिंचाई योजना आरा। काव सिंचाई योजना कहाँ है? रोहतास में है। बथुआ नंदनी सिंचाई जहानाबाद। सिनाने सिंचाई योजना नालंदा। ऊपरी जमुई सिंचाई योजना जहानाबाद। छरियारी सिंचाई योजना जहानाबाद में। फिरंगी बीघा सिंचाई योजना गया। राजगीर में घोरा कटोरा सिंचाई योजना। गोईठा सिंचाई योजना नालंदा में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है तो भैया देखो कोसी जल विद्युत परियोजना है कोसी नदी पे। बिहार और नेपाल के मध्य में है। सोन परियोजना सोन बिहार में है। गंडक है बिहार उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर है। बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है। अब कोसी के बारे में बात करेंगे कि भारत नेपाल के मध्य इस परियोजना के लिए 1954 में आपसी सहमति हो गई थी। अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया। इस बैराज का निर्माण 1959 में शुरू हुआ, 63 में पूरा हुआ। यह प्रश्न पूछा गया। पूर्वी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना। पश्चिम कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण भी किया गया। पूर्वी और पश्चिमी नहर का इनका निर्माण कार्य 61 में प्रारंभ हुआ। पूर्वी कोसी नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से? तो इसमें अररिया, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार आता है। पश्चिमी कोसी नहर से देखें तो दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर और मधुबनी आता है। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना 1978 में हुई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम गंडक देखें तो गंडक परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना। इस परियोजना के लिए भारत नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में समझौता हुआ। पश्चिम चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। 1964 में प्रारंभ की गई यह परियोजना जल विद्युत परियोजना 68 में पूरी हुई जाकर। और परियोजना के तहत गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई थी। प्रथम पहले भैया पश्चिमी गंडक नहर परियोजना। इससे नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश का देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना को 61 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दी गई थी। दूसरी है पूर्वी गंडक नहर परियोजना। इससे बिहार लाभान्वित होता है। इससे लाभान्वित जिले हैं बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान। ठीक है, अब हम देखेंगे सोन परियोजना। सोन परियोजना की बात करेंगे। सोन परियोजना सोन नदी पर है। ओके, इससे 2 नहरें निकली हैं, पूर्वी और पश्चिमी लिंक नहर। 2 नहर से परियोजनाएं हैं। बैराज सोन बैराज है जिसे इंद्रापुरी बैराज भी कहते हैं। एक जलाशय है जिसका निर्माण हुआ 1960 में शुरू और 65 में जाके पूरा होता है। सोन पूर्वी पश्चिमी लिंक नहर विद्युत गृह का निर्माण किया गया जिसे क्रमशः 86 और 93 में पूरा किया गया था। सोन नहर मुख्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले। सोन नहर से कौन कौन से जिले प्रभावित हुए मतलब लाभान्वित हो रहे हैं? भोजपुर है, अरवल, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भभुआ, बक्सर। सोन उच्च स्तरीय नहर मुख्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं तो अरवल है, कैमूर, भभुआ, गया, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद। सोन नहर प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है। यह 1874 से परिचालन में है। ठीक है, अब अन्य कुछ नहरें जैसे त्रिवेणी नहर है गंडक पे, कमला नहर, कमला नदी, तिरहुत नहर गंडक पर, तीव्र नहर गंडक पर। नदियों का अंतर संबंधन भी हुआ। अब जल विद्युत परियोजनाएं आप देख सकते हैं।
तो डेहरी कहाँ है? डेहरी है रोहतास में, वरुण है औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, कटैया सुपौल, अगनूर है अरवल में, नसीरगंज रोहतास में, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण, श्रीखंडी कहाँ है? रोहतास में है, सेबारी है रोहतास में, बेलसार अरवल में ही है, और जयनागरा रोहतास में है। ठीक है, तो हमें लगता है अब आज की वीडियो यहीं पर समाप्त कर देनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा और भी देख लेंगे। नहीं, आज बंद, अब इसी पे रोक देंगे आज की वीडियो। ठीक है, अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। और वीडियो इम्पोर्टेंट है भाई, छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो आप लोगों को भी देखने में आसानी रहेगी और बोरियत नहीं महसूस होगी फिलहाल। ठीक है, देखो भाई 35 से 40 प्रश्न अगर कवर करने हैं तो वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।